गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 9 अगस्त 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारता है और डेफिनेटली आपको यहां से कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं। क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको परसिस्टेंट रहना होगा विद रिगार्ड टू योर न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये लंबा लेंथी आर्टिकल दिया हुआ है, ये पेज नंबर 8 पे, जो है फिक्स द फ्लॉज। तो अभी पार्लियामेंट में बहुत चला हुआ मुद्दा, या राहुल गांधी बार बार दिखते हैं आपको कि वो जो इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट जो होती है, इलेक्टोरल रोल बोलते हैं जिसको, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी मतलब एनोमली है, मतलब कोई गलत है कोई ठीक है, ऐसे मतलब उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो फ्लोज है, त्रुटियां हैं, डिस्क्रिपेंसी है, उनको फिक्स करना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए। वोटर रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स डिमांड सिस्टमेटिक सॉल्यूशन बाय द ईसीआई। तो राइटर कह रहा है कि वोटर रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपको पता है बिहार में एसआईआर हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। उसमें भी बहुत सारी मतलब लगभग 6.7 मतलब 67 लाख आदमी जो हैं वो वोटिंग लिस्ट से बाहर हो गए हैं। सेम ऐसे ही कर्नाटका में भी हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जानबूझ के मैनिपुलेशन किया गया है बाय द रूलिंग पार्टी। तो वोटर रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम जो है ना, डिमांड करती है, मांग रखती है सिस्टमेटिक सॉल्यूशन, एक प्रबंध मतलब अच्छा व्यवस्था वाला सॉल्यूशन ऑफ द बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी हैज लेवल्ड सीरियस एलिगेशन। लेवाइड मतलब लेवाइड होता है लगाना, टैक्स लिवाइड होता है, या तो यहाँ पे इन्होंने लेवल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात है, उन्होंने लगाए थे सीरियस एलिगेशन ऑफ क्रिमिनल फ्रॉड। तो मतलब ये फ्रॉड है, गलत है, अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्रिमिनल मतलब क्राइम की कैटेगरी में आता है। बाय क्लेमिंग दैट ओवर 1 लाख फेक वोट्स वर क्रिएटेड इन द महादेवापुरा असेंबली सेगमेंट ऑफ द बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ऑर्डर टू इंश्योर ए विक्ट्री ऑफ बीजेपी इन 2024 जनरल इलेक्शन। तो एक जगह का नाम है महादेवापुरा, जो बेंगलोर के जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। लोकसभा मतलब उनको हलकों में बांटा जाता है, हिंदी में बोलते हैं ना, हलकों में बांट दिया। तो वहां से जो एक एमएलए उठता है, या जो एमपी जो लोकसभा की थी, तो एमपी जो बनेगा, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें जानबूझ के जो लगभग 1 लाख जो फेक वोट्स जो है क्रिएटेड की गई थी ऐसे ही। एंड हिज डिटेल प्रेजेंटेशन, जो डिटेल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आउटलाइनिंग 5 कैटेगरीज ऑफ एलेज इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। तो वो कह रहे हैं कि 5 तरह की, एलेज मतलब आरोपित है, कंफर्म नहीं है, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस गलत काम हुए हैं, डिमांड्स केयरफुल एग्जामिनेशन। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने डिमांड करती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे। तो ये चीजें डिमांड करती हैं कि भाई केयरफुल, ध्यान से एग्जामिनेशन होना चाहिए, नॉट होल सेल डिसमिशल। होलसेल मतलब पूरा एकदम एक साथ में डिसमिशल नहीं करना चाहिए चीजों को, अच्छे से स्क्रूटनाइजेशन होना चाहिए। द कांग्रेस लीडर डॉक्यूमेंटेशन रिवील्स। तो जो कांग्रेस लीडर के डॉक्यूमेंटेशन जो लेके आए हैं, रिवील करता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे करता है या कर रहा है। ट्रबलिंग पैटर्न्स, जो कि मुसीबत में डालने वाले तरीके हैं, पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। वोटर्स रजिस्टर्ड मल्टीपल टाइम्स विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वोटर बहुत बार रजिस्टर्ड हुआ है। आइडेंटिकल इलेक्टोरल फोटो, जो आईडी कार्ड होता है, ईपीआईसी एपिक मतलब इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, numbers across different states and improbably large number of voters listed at a single address। सिंगल एड्रेस पे बहुत सारे एड्रेस मतलब बंदे इन्वॉल्व हुए हैं, और अलग अलग स्टेट में सेम सिमिलर नंबर है। मान लो हरियाणा में वही नंबर है, सेम पंजाब में भी वही नंबर है, ऐसे ऐसे करके सेम नंबर है, और ये एक एड्रेस पे बहुत सारे रजिस्टर्ड वोटर हैं, और एक आदमी के कई कई बना रखे हैं। वाइल आइडेंटिकल ईपीआईसी नंबर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स आर नॉट ए सिग्निफिकेंट इशू। ये अच्छा खासा मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है, हो सकता है क्योंकि उनका एड्रेस अलग अलग है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एड्रेस पे इसे एड्रेस दिस अनोमलीज, जो अनोमलीज हैं मतलब दुविधा है ये या गड़बड़ है, जो अर्लियर दिस ईयर जो खत्म कर दी थी। हिज क्लेम दैट पार्टी वर्कर्स फाउंड बूथ स्लिप्स। तो पार्टी वर्कर हैं, जो मान लो कोई भी पार्टी के वर्कर्स रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं बूथ पे जहां पे वोटिंग डलती है, वो बूथ स्लिप्स जो दी थी, शोइंग मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन। तो दिखा रहे हैं कि एक आदमी ने कई वोट डाली। इन ए सिंगल बूथ रिप्रेजेंट्स ए सीरियस वायलेशन ऑफ द 1 पर्सन 1 वोट। तो अपना जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, 1 पर्सन 1 वोट वाला है, बट एक आदमी ने कई वोट डाली है। जो अलग अलग पार्टी के वहां पे कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला कि एक बूथ पे कई कई आदमी आ रहे थे। प्रिंसिपल इफ वेरीफाइड, मिस्टर गांधी
claimed that this discrepancy were not limited to Mahadevapura but were part of calculated modus operandi. Modus operandi का मतलब होता है ये एक जस्ट इंस्ट्रूमेंट था आगे जो टू हेल्प द बीजेपी इन मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी. मार्जिनल मतलब जहां पे कुछ थोड़े बहुत आदमी रहते थे कॉन्स्टिट्यूएंसी अक्रॉस द कंट्री जहां पे ये हारने का इनका चांस था, वहां पे ऐसे इन्होंने मैनिपुलेशन किया. मोडस ऑपरेंडी था, एक साधन था ये. द कांग्रेस पार्टी हैड मेड सिमिलर एलिगेशन. कांग्रेस पार्टी हैड मेड पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में भी कर चुके हैं ऐसा, सिमिलर एलिगेशन अबाउट मैसिव इंक्रीज इन द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन प्रायर टू महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन. तो महाराष्ट्र असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं. असेंबली मतलब वहां की जो जैसे सेंटर में लोकसभा राज्यसभा होता है, वहां की जो विधानसभा बोलते हैं, और वहां पे इलेक्शन से पहले से हुआ था महाराष्ट्र में भी. क्लेमिंग दैट दिस हैड कंट्रीब्यूटेड टू अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री ऑफ बीजेपी. तो विक्ट्री मतलब जीत हुई थी इससे बीजेपी की, एंड इट्स अलाई जो इसके संगठित साथी थे. दो यद्यपि विदाउट एलोबरेट, एलोबरेट होता है कंप्रेहेंसिव मतलब बढ़ा चढ़ा के, प्रूफ ऑफ द एरोनियस, एरोनियस मतलब जो गलत तरीका था, रजिस्ट्रेशन आज से इन महादेवापुरा. तो ये महादेवापुरा में तो एरोनियस जानबूझ के गलती किया हुआ ये दिख रहा है. मिस्टर गांधी एनालिसिस स्टॉप सोर्स ऑफ प्रूविंग दैट डिस्क्रिपेंसी डायरेक्टली एनेबल्ड द बीजेपी विक्ट्री. स्टॉप मतलब ये जो एनालिसिस उन्होंने किया ना कि शॉर्ट ऑफ प्रूविंग, तो इस तरह का था कि भाई ये शॉर्ट थोड़ा सा कमी है इसमें प्रूव करना कि भाई बीजे जो डिस्क्रिपेंसी है ना जिनसे डायरेक्टली बीजेपी जीत गई, उनके पास इसका थोड़ा सा सबूत नहीं है, ये बोल रहे हैं. बीजेपी वोन द महादेवापुरा असेंबली इन 2023 विद ए मार्जिन ऑफ अप्रोक्सीमेटली लगभग 44,500 वोट से वो जीता. एंड द इंक्रीज मार्जिन टू ओवर 1,14,000 वोट्स इन 2024 हैपन इवन दो द टोटल एक्रीशन मतलब जोड़ इन द इलेक्टोरल रोल वर अराउंड 52,600 इलेक्टोरल्स. तो इन्होंने कहा कि जो एक ये है 2023 में तो 44,500 से, अब 2024 में जो है ना, इवन दो टोटल अगर एक्रीशन मतलब होता है सारी चीज जुड़ के, इलेक्टोरल रोल वर अराउंड 52,600 इलेक्टोरल्स, तो 52,600 थे. एंड द एक्चुअल वोटर काउंट इंक्रीज ओनली बाई अराउंड 20,000. अगर एक्चुअल जो वोटर माने ना कि कितने जुड़े हुए हैं, 20,000 जुड़े हुए हैं, बट ये जीते हैं 1,14,000 से, तो वो इतना ज्यादा नहीं है. एस्टैब्लिशिंग ए कैजुअल लिंक बिटवीन द इलेक्टोरल रोल एरर्स एंड पोल आउटकम्स रिक्वायर्स मोर देन सर्कमस्टांशियल करेक्शन कोरिलेशन. सर्कमस्टांशियल मतलब कुछ अच्छा खासा सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात होते हैं, तो इनका कोरिलेशन बन नहीं पा रहा है. इन्होंने ये बात कही कि इलेक्टोरल जो आदमी बढ़े थे ना लिस्ट में 20,000 बढ़े थे, बट ये जीते क्या है 1,14,000 से जीते हैं, और जो कि उसमें बहुत कम है. और जो पहले 2023 में था 44,500 से जीते थे. द लीफ फ्रॉम डॉक्यूमेंटिंग रजिस्ट्रेशन फ्लोज टू एलिजिंग डेलिब्रेट. डेलिब्रेट होता है जानबूझ करके किया हुआ. फ्रॉड ऑफ ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब फैब्रिकेटेड बाय द ईसीआई इन कोलूजन संगठन में विद द बीजेपी रिमेन्स अनसब्सटेंशिएटेड मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं लग रहा. मतलब जो लीफ मतलब एकदम छलांग लगाए ना, डॉक्यूमेंटिंग रजिस्ट्रेशन फ्लो, जो डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन में गलती हुई है तो उससे आरोप लगा दिया सीधा कि भाई जानबूझ के फ्रॉड किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिलके बीजेपी के साथ. ये अनसब्सटेंशिएटेड है, प्रूव नहीं है, इसके कोई मतलब जगह नहीं दिख रही है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड एन अननेसेसरी डिफेंसिव स्टांस. बिना जानबूझ के, अननेसेसरी बिना मतलब जानबूझ के, जिसकी जरूरत नहीं थी, मतलब नेसेसरी होता है जरूरत होना, इनएविटेबली भी कह सकते हैं इसको. डिफेंसिव स्टांस, उन्होंने अपना पैतरा बना लिया डिफेंसिव वाला. बाय डिमांडिंग दैट एविडेंस बी सबमिटेड अंडर ओथ. तो उन्होंने कहा कि जो सबूत है वो अंडर ओथ दें. ए रिक्वायरमेंट दैट लीगल एक्सपर्ट सजेस्ट मे नॉट अप्लाई इन दिस सिचुएशन. तो ये कह रहे हैं कि लीगल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि अंडर ओथ दीजिए आप सबूत हैं जो आपके पास है, बट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी उस सिचुएशन की. एट्रीब्यूटिंग इलेक्टोरल डिस्क्रिपेंसी, जो इलेक्शन में अनोमली हुई है, डिस्क्रिपेंसी है, खामियां हैं, टू दी फेलियर बाय पॉलिटिकल पार्टी टू रेज कंसर्न ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन. तो ये फेलियर है जो पॉलिटिकल पार्टीज का, जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था ना तब उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठा, तो ये उनकी गड़बड़ है. मोर प्रोबेबिलिटी इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रैक्टिस ऑफ रिलीजिंग वोटर्स इन्फॉर्मेशन इन बल्क इमेज PDF rather than the structured searchable text for the formats. तो इन्होंने कहा कि ये ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वोटर इन्फॉर्मेशन दी थी ना, बल्कि इमेज दे दी थी, बट ऐसा कोई PDF नहीं दिया था जिससे कि सर्च कर सकता है कोई बंदा अपना नाम, बस ऊपर नीचे उसको स्क्रॉल करके ही देखना होगा. विच हिंडर्स, जो कि बाधा लगाता है वेरिफिकेशन एफर्ट्स, जो वेरिफिकेशन आदमी करता है, सत्यापता करता है किसी की एफर्ट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. तो उसको थोड़ा सा चेक करने में दिक्कत होती है ऊपर से नीचे में. अगर मान लो PDF सर्चेबल मोड में सर्च डालें तो वो निकल जाएगा. कंट्रोल
F5 होता है सर्च के लिए, पीडीएफ में कुछ भी सर्च करने के लिए। द ईसीआई अप्रोच, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रोच होता है टू वोटर रजिस्ट्रेशन रिलाइज हैवली ऑन द सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ईसीआई का जो अप्रोच है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टू वोटर रजिस्ट्रेशन रिलाइज डिपेंड करता है हैवली ज्यादा पर सेल्फ डिक्लेरेशन, कोई आदमी क्या डिक्लेयर करता है। लेक्स उसमें कमी रहती है रोबस्ट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, रोबस्ट वेरिफिकेशन का उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। Madhevapura controversy highlights the urgent need for comprehensive electoral roll reform from door to door verification। तो उन्होंने कहा कि भाई आदमी सेल्फ डिक्लेयर करता है उसी पे तो रजिस्ट्रेशन होता है, डोर टू डोर कैंपेन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, द मोस्ट रिलायबल मेथड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल, तो ये सॉल्यूशन बता रहे हैं कि डोर टू डोर जाके आदमी को क्या है देखना चाहिए, ये नहीं कि सेल्फ डिक्लेरेशन कुछ ने कर दिया उसका ईसीआई कार्ड बना दिया, इलेक्टोरल रोल में जड़ दिया, उसको ऐड कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज इन बिहार अपीयर्स टू रिस्पॉन्ड क्रिटिक्स अबाउट द इलेक्टोरल रोल प्रॉब्लम। तो ये दिख रहा है कि भाई वो बिहार में जो एसआईआर प्रैक्टिस हुई ना, रिस्पॉन्ड टू क्रिटिक्स जो आलोचना की गई है उसकी प्रतिक्रिया करके इलेक्टोरल रोल प्रॉब्लम को सोल्व किया। इन थ्योरी दिस शुड हेल्प मेंटेन मोर एक्यूरेट रोल। अगर थ्योरी में बात करें ना इससे कि अच्छे जो एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल आएंगे। हाउएवर हालांकि रस्ट मतलब भागदौड़ के इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोबेबिलिटिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन requirements risk creating new issue related to the legitimate voter deletion। तो उन्होंने कहा कि हालांकि जो ये जानबूझ के इम्प्लीमेंटेशन लागू करने वाले या प्रोबेबिलिटी आइडेंटिटी है ना, वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है मतलब एकदम जल्दी जल्दी काम हुआ है, या मतलब ऐसी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी मान ली, आधार को मानते नहीं है, सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो बिहार में ये बोल रहे हैं कि भाई एक पहला आर्टिकल भी आया था कि भाई लेडीज का ज्यादा मतलब नाम डिलीट हुआ है, लगभग जो मतलब 54% या 55% लेडीज का नाम डिलीशन हुआ है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट होते ही नहीं है, इलिटरेसी है वहां पे, तो ये ऐसे से हैं। डाटा ऑलरेडी शो हायर डिलीशन अमंग वुमेन इलेक्टोरल इन बिहार कंसिडरिंग दैट मोस्ट आउट माइग्रेंट्स आर मेल। जो आउट माइग्रेंट हैं बाहर गए हैं मेल होते हैं तो उनका नाम डिलीट होना चाहिए, बट द हायर डिलीशन ऑफ वुमेन इलेक्टोरल्स कुड इंडिकेट दैट मार्जिनलाइज इलेक्शन। तो जो इलेक्टरल हैं मान लो लेडीज हैं उनका नाम डिलीट हो गया क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पर्टिकुलरली दोज हु आर इलिटरेट। एंड इलिटरेसी रेट ऑफ वुमेन जो 15 से 49 के बीच में है ना बिहार में 55% है 2019-21 में, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है 2 साल में एक बार होता है। हैव बीन इरोनियसली गलती से एक्सक्लूडेड बाहर हो गए इन द इनोमरेशन गिनती में प्रोसेस ऑफ द ड्राफ्ट एसआईआर रोल, जो ड्राफ्ट बना था स्पेशल इंटेंसिव रोल। ब्रॉडर चैलेंज, जो बड़ा चैलेंज क्या है, एक्सटेंड्स बढ़ता है मतलब ज्यादा जाता है मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन, लैक्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैंपेन फाइनेंस रेगुलेशन। तो कैंपेन जो होता है मतलब ये भी एक इशू है मुद्दा है कि भाई जो कैंपेन होता है ना, अभियान चलाते हैं आंदोलन चलाते हैं, उनका फाइनेंस का रेगुलेशन नहीं हो रहा, नियंत्रण नहीं हो रहा, कौन कितना पैसा लगाएगा। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है टेलिंग या काउंटिंग करना, वीवीपैट जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो मशीन होती है साइड में बीप आती है जिसमें स्लिप निकलती है फ्रॉम दी ओनली स्मॉल सैंपल्स रादर देन द स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। तो जो मतलब चेक होता है ना वीवीपैट का जो हमेशा कुछ स्मॉल सैंपल साइज होता है उसमें से ही चेक करते हैं कि वेरीफाई करते हैं जो आदमी ने बटन दबाया है ना उसी हिसाब से वोट डली है या नहीं डली है, बट वो पूरा उसका सैंपल साइज बड़ा नहीं करते स्टैटिस्टिकली अकॉर्डिंग टू द डाटा। इनएडिक्वेट पर्याप्त है टेक्निकल सेफगार्ड्स फॉर सिंबॉलिंग लोडिंग इन वीवीपैट, क्योंकि एक एनोमली ये भी है कि जो वीवीपैट है ना उसमें जो वीवीपैट में जो दिक्कत है कि वो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट है, बाकी तो स्टैंड अलोन यूनिट है जो मान लो ईवीएम बोलते हैं इलेक्टोरल वोटिंग मशीन, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगा, बट वीवीपैट का एक सेंट्रलाइज ये वो सर्वर मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें अनोमली हो सकती है। आप कुछ भी दबाएं बट स्लिप दूसरी चीज की निकलेगी, ऐसा हो सकता है, मतलब प्रोबेबल है, एलिजिबली है, कोई कंफर्म नहीं है। द अनविलिंगनेस टू सबमिट ईवीएम टेक्निकल सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वेरिफिकेशन, तो अनविलिंग भी है कि जो सबमिट भेजना ईवीएम की जो टेक्निकल सेफगार्ड बचे हुए हैं इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो हैं कोई भी उसके वेरिफिकेशन भी भेज रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेजिस्टेंस, तो ये जो अपना घर्षण दिखा रहे हैं ना टू रिटेनिंग सीसीटीवी फुटेज फॉर पोलिंग बूथ, तो वो कह रहे हैं कि अब जो सीसीटीवी फुटेज है वो पोलिंग बूथ से रिटेनिंग करना मतलब बनाए रखना, वो जो रेजिस्टेंस है उनका। डिलेज इन पब्लिशिंग फाइनल टर्नआउट फिगर, या थोड़ा सा मतलब जो रिजल्ट होता है डिले कर देते हैं, कितना मतलब परसेंटेज वोटर डाला, शाम में कुछ होता है दिन में कुछ होता है। इवोल्यूशन इनटू एन इंस्टीट्यूशन व्यूइंग क्रिटिसिज्म एंड अटैक रिप्रेजेंटेड ट्रबलिंग डिपार्चर फ्रॉम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, तो क्या कि डिले देरी कर रहा है पब्लिशिंग फाइनल जो रिजल्ट करते हैं उसमें। इवोल्यूशन मतलब इंक्रीज होना, ग्रोथ होना इनटू एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बोलते हैं ना ईसीआई को,
वीविंग क्रिटिसिज्म, जो आलोचना हो रही है ना, अटैक कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रोबलिंग डिपार्चर फ्रॉम डेमोक्रेटिक नॉर्म से थोड़ा दूर हटके ये डिपार्चर है, मतलब डेविएट हो रहा है। फंडामेंटल इश्यू, जो मूलभूत मुद्दा है, अंडरलाइंग करंट इलेक्टोरल कंट्रोवर्सी, जो हाल फिलहाल में जो चुनाव को लेके कंट्रोवर्सी विवाद है, इज द इरोजन। इरोजन मतलब होता है जंग लग रहा है, बिल्कुल कमी हो रही है उसकी, इंस्टीट्यूशन संस्था पे ट्रस्ट कम हो रहा है आदमियों का। ईसीआई क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, बिलीफ जो होता है, ईसीआई का जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता, डिपेंड्स ऑन नॉट मियरली ऑन टेक्निकल साउंडनेस। टेक्निकल तो साउंड अच्छा होना ही चाहिए, बट आल्सो ऑन पब्लिक कॉन्फिडेंस, आदमियों का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए इन दी इम्पार्शियलिटी, कि इम्पार्शियलिटी होता है किसी का भेदभाव नहीं करना। इन ट्रांसपेरेंसी में आदमियों का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस तो होना ही चाहिए, बट इट सीम्स टू बी डू, मतलब ये है कि इट सीम्स टू बी डन, मतलब ये जस्टिस हो भी रहा है, ऐसा होना चाहिए। द प्रोसेस अपॉइंटिंग इलेक्शन कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर थे नागेश और एक दूसरे थे, तो उनमें ज्ञानेश कुमार, तो इन्होंने कहा कि प्रोसेस ऑफ जो अपॉइंटमेंट का है नीड्स टू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दिया टू इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन दी जो सिलेक्शन प्रोसेस में है, उन्होंने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको इंक्लूड करना, बट वो नहीं कर, करंटली साइड स्टेप, उसने साइड स्टेप कर दिया बाय द गवर्नमेंट। मिस्टर गांधी एलिगेशन, गांधी जो एलिगेशन लगाया फॉल्स वोटों में कमी पड़ रही है, एस्टैब्लिशिंग डेलिबरेट फ्रॉड की जानबूझकर फ्रॉड हुआ है, बट हिज पार्टी फाइंडिंग्स, जो पार्टी ये फाइंडिंग करके ले आई है, परफॉर्म कर रही है वैल्यूएबल डेमोक्रेटिक फंक्शन, अच्छा लोकतंत्र के लिए अच्छा फंक्शन है बाय हाईलाइटिंग सिस्टमेटिक फ्लॉ, जो सिस्टम में कमियां हैं। द अप्रोप्रिएट, उचित रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया रिक्वायर्स कंप्रेहेंसिव वोटर रोल ऑडिटिंग, तो इनको क्या करना चाहिए, कंप्रेहेंसिव व्यापक वोटर रोल ऑडिटिंग होना चाहिए। ऑडिटिंग मतलब उसमें स्क्रूटनाइजेशन होना चाहिए। इनहांस ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता होनी चाहिए इन डाटा शेयरिंग। इंप्रूव करें टेक्निकल सेफगार्ड इंक्लूडिंग कंप्रेहेंसिव ऑडिट ट्रायल ऑफ ईवी कमांड, तो ऑडिट ट्रायल जो है वीवीपैट वगैरह का, इनको कंप्रेहेंसिव से कमांड का ट्रायल होना चाहिए। एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर सिंबल लोडिंग, तो सिंबल जो लोडिंग होती है उसका भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखना चाहिए। स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट ऑफ इलेक्टोरल रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट जो फोर्स करना, लागू करना इलेक्टोरल रेगुलेशन, एंड कंसल्टेशन विद द पॉलिटिकल पार्टी के साथ सलाह मशूरा करना चाहिए। ईसीआई मस्ट इम्ब्रेस होता है गले लगाना, इंक्लूड करना चाहिए प्रिंसिपल जो सिद्धांत है दैट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ग्रो स्ट्रॉन्गर थ्रू स्क्रूटनी के थ्रू, एंड द अल्टरनेटिव का इसका अलग रास्ता, कंटिन्यूड इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस इन इलेक्टोरल प्रोसेस, क्योंकि आदमियों का इलेक्टोरल प्रोसेस से थोड़ा सा विश्वास उठता जा रहा है। फार ग्रेटर रिस्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अच्छे प्रशासन के लिए, लोकतंत्र प्रशासन के लिए तो ये हानिकारक है। देन एनी स्पेसिफिक एलिगेशन ऑफ माल प्रैक्टिस, तो कोई भी एनी स्पेसिफिक माल प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस का जो है, इससे आदमी का विश्वास कम होता है, तो उससे दूर होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया। बहुत सारा मतलब जो आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले भी आर्टिकल में पॉइंट आउट हुए हैं, वो सारी चीजें एक ही जगह ये इकट्ठी दे दी है आपको। एक्रीशन हो गया, एक जमावड़ा हो गया, सभी चीजों का जोड़ हो गया। अच्छा आर्टिकल है, इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ है आपके लिए। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय।